गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्विक अजीत एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास से पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देखा और उसमें मेनली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग के जितने भी इक्वेशन हैं उसे निकालें। अब इसके बाद आइए आज हम देखते हैं कि जो एक्सरसाइज है 8.1 उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए एंड कोस ए को निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में हमको साइन सी और कोस सी निकालना है। आइए सबसे पहले इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। इस एंगल को हम लोग ए मानते हैं और इसे सी मानते हैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। जहां ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसके लिए सबसे पहले हम AC निकालते हैं। AC निकालने के बाद जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है इसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। AC निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या देखे थे? AC स्क्वायर इक्वल टू दैट मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर 7 का स्क्वायर। AC इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर होगा 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। दैट मीन्स AC इक्वल टू अंडर रूट 625। तो इस यहाँ AC इक्वल टू हो जाएगा और 25 सेंटीमीटर। क्योंकि अब हम लोग AC का मान ज्ञात कर लिए 25 सेंटीमीटर। इसके बाद जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमें ज्ञात करना है उसे हम आसानी से निकाल पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है साइन A का मान एंड कोस A का मान। साइन A इक्वल टू एंगल A लिए हैं दैट मीन्स P बाई H। P बाई H दैट मीन्स BC अपॉन AC। साइन A का मान हो गया 7 अपॉन 25। एक मान हम लोग ज्ञात कर लिए। सेकंड देखते हैं कोस A। कोस A इक्वल टू B बाई H। B बाई H तो B का मान हो गया B हो गया AB
और H होगा हाइपोटेनियस AC। कोस A इक्वल टू हो गया AB, दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर अपॉन AC इक्वल टू हो गया 25 सेंटीमीटर। तो कोस A का मान हो गया 24 अपॉन 25। इसका फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए और कोस ए का मान हम लोग याद कर लिए। साइन ए इक्वल टू 7/25 एंड कोस ए इक्वल टू 24/25। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्या है, साइन सी एंड कोस सी का मान निकालना है। साइन सी एंड कोस सी का, यहाँ पे एंगल जो है वो चेंज हो जा रहा है। इससे पहले क्वेश्चन में एंगल ए था, जबकि यहाँ एंगल सी है। एंगल सी ले रहे हैं। जब एंगल सी लेंगे तो एंगल सी का सामने जो ऑपोजिट जो भुजा होगा, इसको हम ऑपोजिट साइड या फिर इसको हम पी से इंडिकेट करेंगे एंगल सी के लिए। और ये जो बी सी भुजा हो जाएगा, ये मेरा एडजेसेंट साइड हो जाएगा, तो इसको हम लोग बी से इंडिकेट करेंगे। और हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगा 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा P/H। तो यहाँ पे P चेंज हो गया है, इसके अनुसार P हो जाएगा AB, और H तो सेम ही रहेगा AC। तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 24/25। और जब हम कोस सी निकालेंगे, कोस सी, तो कोस सी इक्वल टू हो जाता है B/H। यहाँ पर B क्या हो जाएगा, BC, और AC तो सेम ही रहेगा, H सेम रहेगा AC। कोस C इक्वल टू BC, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर एंड AC 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार सिंपल सा एक फिगर बना के हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद कल AC का मान ज्ञात करना था, वो निकालते ही साइन ए, साइन कोस ए, साइन सी और कोस सी का मान आसानी से ज्ञात हो गया। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है मेरा, इन फिगर 8.13 फाइंड 10P माइनस कोट R। जब फिगर दिया गया है PQR, यहाँ एंगल Q जो है वो राइट एंगल है, और PQ इक्वल टू मान दिया गया है फिगर में, और PR इक्वल टू मान दिया गया है। ठीक है, इसमें हमको 10P माइनस कोट R निकालना है। तो इसका 10P या कोट R का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें QR साइड निकालना जरूरी है। तो इसके लिए फिर पुनः हम पाइथागोरस थ्योरम का ही उपयोग करेंगे। By using Pythagoras theorem, जहां h स्क्वायर करने का मतलब है हाइपोटेनियस PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर।
पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर एंड क्यू आर का मान हमें पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इधर माइनस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट माइनस कर देंगे, यहां आ जाएगा अंडर रूट 25। दैट मीन्स क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका मान ज्ञात हो गया हमको 5 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 10p का मान निकाल लेंगे और कोट r का मान निकाल लेंगे, फिर 10p माइनस कोट r निकाल लेते हैं। 10p, जब एंगल हम p लेते हैं तो ये सामने का जो भुजा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑपोजिट साइड। दैट मीन्स ये ऑपोजिट साइड, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये हो जाएगा p, और ये भुजा हो जाएगा एडजेसेंट साइड जिसको हम लोग बोलेंगे b, और p या जो h रहता है हाइपोटेनियस वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रह जाएगा। तो 10p इक्वल टू p बाई b, यहां p क्या है क्यू आर अपॉन b है पी क्यू। क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहां 10p का मान निकल गया 5 बाई अपॉन 12। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे कोट आर। जब एंगल आर लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, फिर जब एंगल आर लेंगे तो ये मेरा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो कोट R इक्वल टू B बाई P। यहां B का मान है 5 सेंटीमीटर एंड P का मान है 12 सेंटीमीटर। कोट R इक्वल टू हो जाएगा B बाई P। तो कोट R के लिए ये B हो जाएगा और ये P हो जाएगा। दैट मीन्स क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कोट आर इक्वल टू 5 अपॉन 12। दोनों का हम लोग मान ज्ञात कर लिए। हम लोग 10p और कोट आर का मान ज्ञात कर लिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। टेन पी माइनस कोट आर, जहां 10p का मान था 5/12 माइनस कोट आर का मान था 5/12। 12 का एलसीएम 12 ही हो जाएगा।
5 माइनस 5 दैट मीन्स 0/12। जब 0 अपॉन कोई भी नंबर होता है तो उसका वैल्यू होता है 0। दैट मीन्स 10p माइनस कोट r इक्वल टू हो गया 0। इस प्रकार 10p माइनस कोट r का मान हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। इसके लिए ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एंगल ए बी सी। इस क्वेश्चन में साइन ए इक्वल टू है 3/4। साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए इक्वल टू हो जाता है P/H। P/H। साइन ए इक्वल टू 3/4 इक्वल टू साइन ए इक्वल टू होता है P/H। दैट मीन्स साइन ए इक्वल टू 3/4 इक्वल टू PC। दैट मीन्स P मीन्स BC और H मीन्स AC। P का मान हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग BC लिखेंगे साइड BC, और H की जगह साइड AC लिखेंगे। दैट मीन्स BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 4K हो जाएगा, वेयर K is a पॉजिटिव नंबर। अब चूंकि हमको BC का मान पता है, AC का मान पता है, तो इसके बाद हम AB का मान ज्ञात कर लेते हैं। पुनः इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जहाँ AC का मान है 4K का स्क्वायर, BC का मान है 3K का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा AB इक्वल टू अंडर रूट 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। 3K स्क्वायर को लेफ्ट हैंड में ले आएंगे। AB इक्वल टू अंडर रूट 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। ये माइनस होने पे हो जाता है 7K स्क्वायर। AB इक्वल टू अंडर रूट 7K। अब यहां हम AB का मान ज्ञात कर लिए। चूंकि AB का मान ज्ञात हो गया, इसलिए कोस A और टेन A का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कोस A इक्वल टू B/H। दैट मीन्स AB अपॉन AC। AB अपॉन AC। कोस A इक्वल टू AB का मान है अंडर रूट 7
के, AC का मान है 4K, तो कोस A का मान आ गया √7 अपॉन 4। नेक्स्ट है 10A। 10A इक्वल टू P अपॉन B। यहाँ P का मान हो जाएगा, P हो जाएगा BC और B हो जाएगा AB। टेन ए इक्वल टू, जहाँ BC का मान है 3 एंड AB का मान है √7। अब इस प्रकार हम लोग 10A या कोस A का मान आसानी से ज्ञात कर पाएँ। इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जहाँ साइन A इक्वल टू था 3/4, साइन A इक्वल टू P/H, जहाँ P BC का मान आ गया 3K, AC का मान हो गया 4K। इससे हम लोग AB का मान ज्ञात कर लिए। AB का मान ज्ञात करने के पश्चात कोस A का मान, कोस A इक्वल टू B/H AB अपॉन AC, जहाँ AB का मान था √7K और H का मान था 4K। दैट मीन्स कोस A इक्वल टू √7 अपॉन 4। 10A इक्वल टू P/B इक्वल टू BC अपॉन AB। 10A इक्वल टू BC का मान है यहाँ पर 3 और AB का मान है √7। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 15 कोट A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। यहाँ दिया गया वैल्यू है 15 कोट A इक्वल टू 8। यहाँ साइन A और सेक A ज्ञात करना है। फिफ्टीन कोट A इक्वल टू 8, दैट मीन्स कोट A इक्वल टू 8 अपॉन 15। तो इसके लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ABC, इस एंगल के अनुसार मान दिया गया है कोट A इक्वल टू 8 अपॉन 15। कोट A इक्वल टू B अपॉन P। B का मान हो जाएगा AB, अब P का मान हो जाएगा BC इक्वल टू 8/15, where AB इक्वल टू 8K एंड BC इक्वल टू 15K। यहाँ पर दो साइड का हमको वैल्यू प्राप्त हो गया है। AB 8K, BC 15K। AB इक्वल टू आ गया 8K एंड BC इक्वल टू हो गया 15K। यहाँ पर AC का मान ज्ञात कर लेते। इसके लिए पुनः हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे।
AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC का मान है 15K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। सॉरी, AC इक्वल टू अंडर रूट एगा 225 K स्क्वायर प्लस 64 K स्क्वायर। AC इक्वल टू अंडर रूट 289 K स्क्वायर। तो यहाँ AC का मान आ जाएगा 17K। तो यहाँ AC का मान ज्ञात हो गया 17K। हमें निकालना है यहाँ पे साइन A। साइन A इक्वल टू P/H। P means BC, H means side AC। साइन A इक्वल टू BC का मान है 15K और AC का मान है 17K। तो साइन A का मान ज्ञात हो गया 15/17। साइन A इक्वल टू 15/17। मेरा एक आंसर आ गया। सेकेंड है सेक A। सेक A इक्वल टू H/B। H मीन्स हाइपोटेनियस, AC और B मीन्स AB। सेक A इक्वल टू AC का मान हो जाएगा 17K, AB का मान हो जाएगा 8K। सेक A इक्वल टू 17/8। इस प्रकार से क्वेश्चन में दिए गए दोनों रेशियो का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लिए हैं। जहाँ साइन A इक्वल टू आया 15/17 और सेक A इक्वल टू आया 17/8। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू मान दिया गया है, हमको कैलकुलेट करना है इसके अलावे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। आइए देखते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, जहाँ एंगल A जो है
वो थीटा है सेक थीटा इक्वल टू h अपॉन b। h मीन्स हाइपोटेनियस AC, b मीन्स एडजेसेंट साइड AB इक्वल टू 13 अपॉन 12। दैट मीन्स AC इक्वल टू 13K एंड AB इक्वल टू 12K। अब इस प्रकार में क्या आ गया, AC इक्वल टू 13K, AB इक्वल टू 12K। अब हमें यहां मान निकालना है BC का। इसके लिए फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC दैट मीन्स 12K स्क्वायर, यहाँ AC हो जाएगा 13K स्क्वायर। BC का मान ज्ञात नहीं है, ये हमें निकालना है। और AB हो जाएगा 12K स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर एंड BC इक्वल टू अंडर रूट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 25K स्क्वायर। BC इक्वल टू आ गया 5K। BC का मान हम लोग निकाल लिए 5K। अब चूंकि हमें AB का मान ऑलरेडी पहले से पता था, AC का मान पहले से पता था, हम लोग BC का मान ज्ञात कर लिए। अब इस पर जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है इसे हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले लेते हैं साइन A, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। P मीन्स BC and H मीन्स AC। साइन थीटा इक्वल टू हो गया BC 5K, AC 13K। दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 13। एक वैल्यू हमें ज्ञात हो गया। साइन थीटा इक्वल टू P बाई H मीन्स P मीन्स B साइड BC, H मीन्स साइड AC। साइन थीटा इक्वल टू 5K अपॉन 13K, साइन थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 13। अब नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू B बाई H, B अपॉन H। B दैट मीन्स साइड AB and H that means side AC। cos theta equal to AB 12 upon K and AC 13K। cos theta equal to आ गया 12 अपॉन 13। ये दूसरा वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हमें सेक का ऑलरेडी पता था, साइन का ज्ञात हो गया, कोस का ज्ञात हो गया। इसके बाद हम लोग टेन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B। P दैट मीन्स BC एंड B मीन्स AB। BC means
5K, AB मीन्स 12K। टेन थीटा इक्वल टू हो गया 5/12। इस तरह हम लोग 3 मान ज्ञात कर लिए, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। इसके बाद हमें निकालना है कोट थीटा एंड कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को चाहे तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करके साइन थीटा से ही निकाल लें, या तो फिर इस तरह P/H B/H ये फॉर्मूला के माध्यम से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा का मान हम लोग को पहले से ज्ञात है 5/13। तो कोसेक थीटा का मान आ जाएगा 13/5। चूंकि हम लोग को साइन का वैल्यू पता था, पहले से ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए कोसेक का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, कोसेक इक्वल टू 1/5/13, 1 to 1 ये चेंज हो जाएगा 13/5। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 13/5। अब इसके बाद हमारा बच जाता है कोट थीटा। कोट थीटा चूंकि हम 10 का मान ज्ञात कर चुके हैं, कोट का 10 से रिलेशन है, तो कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/10 थीटा। 10 थीटा का ऑलरेडी हम लोग मान ज्ञात कर चुके हैं 5/12। कोट थीटा इक्वल टू कोट थीटा का मान हो जाएगा 12/5। इस प्रकार हम लोग सभी मान ज्ञात कर लिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा एंड कोट थीटा। क्योंकि साइन और कोस का हम लोग मान ज्ञात कर चुके हैं और टेन थीटा का मान, तो साइन से कोसेक का रिलेशन है, कोसेक इक्वल टू 1/sin। तो इस प्रकार हम कोसेक का मान ज्ञात कर लिए हैं। कोट के साथ टेन का रिलेशन है, इसलिए कोट का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, then show that एंगल A इक्वल टू एंगल B। इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एंगल A B C, क्या बोला है, एंगल A और एंगल B जो है एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स एंगल C जो है वो राइट एंगल है। तो हमें दिया गया मान जो है वो cos A इक्वल टू cos B है, और हमें सिद्ध करना है सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। आइए देखते, सबसे पहले हम लोग cos A इक्वल टू cos B जो हमें ऑलरेडी पहले से दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग cos A का मान ज्ञात करते हैं। cos A, ये एंगल जब ले रहे हैं दैट मीन्स ये लाइन मेरा B हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये H हो जाएगा। cos A इक्वल टू हो जाएगा B/H, दैट मीन्स AC अपॉन AB। cos A बराबर AC अपॉन AB। और फिर मान निकालते हैं हम लोग cos B का। क्योंकि अब एंगल
ये लेना है कोस बी। तो एंगल जब बी लेंगे तो ये मेरा ऑपोजिट साइड हो जाएगा, दैट मीन्स ये पी हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, मतलब ये बी हो जाएगा, और एच जो है हाइपोटेनियस वो सेम रहेगा। तो कोस बी इक्वल टू हो जाएगा बी बाई एच, बी मीन्स जाएगा ए सी, बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी एंड एच इक्वल टू ए बी। बी सी अपॉन ए बी। तो कोस बी का मान हमको ज्ञात हो गया, बी सी अपॉन ए बी, कोस ए का मान हो गया ए सी अपॉन ए बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं जो दिया गया मान है हमको, कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो यहां कोस ए और कोस बी दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। कोस ए दैट मीन्स ए सी इक्वल टू ए बी, कोस बी बी सी इक्वल टू ए बी। कोस ए दैट मीन्स ए बी ए सी अपॉन ए बी एंड कोस बी बी सी अपॉन ए बी। तो यहां देखते हैं जो साइड है ए सी इक्वल टू आ गया बी सी, इससे हमें क्या मान प्राप्त हो गया, ए सी इक्वल टू साइड बी सी। साइड बी सी और साइड ए सी दोनों बराबर है। यदि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का दो भुजा बराबर होता है तो उसके दोनों एक्यूट कोण सेम होते हैं, बराबर होते हैं। बिकॉज AC equal to BC, therefore in a right angle triangle if two sides are equal, that means other two acute angles are equal. Because AC equal to BC है, therefore in a right angle triangle if two sides are equal that means other two acute angles are equal. इसे हम इस प्रकार यहां पर भी लिख सकते हैं, because AC equal to BC, therefore angle A equal to angle B. Prove that. ये हमारा सिद्ध हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कोस A या कोस B का मान ऑलरेडी पता है, तो कोस A इक्वल टू B बाई H, AC अपॉन AB, कोस A इक्वल टू AC अपॉन AB, कोस B इक्वल टू B अपॉन H, तो ये मेरा B हो जाएगा और ये हो जाएगा AC, AB जो है वो H हो जाएगा। तो कोस B इक्वल टू B अपॉन BC अपॉन AB, कोस B इक्वल टू BC अपॉन AB। हमें क्वेश्चन में दिया गया है
कि cos A इक्वल टू cos B, दैट मीन्स AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB, AB कैंसिल हो जाएगा तो AC इक्वल टू आ जाएगा BC। तो हमें ज्ञात हो गया कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल B जो है वो राइट एंगल है और उसके दो साइड्स AC और BC इक्वल है। Because AB equal to AC equal to BC, therefore in a right angle triangles, if two sides are equal, that means की जगह हम लोग therefore भी लिख सकते हैं। Therefore other two acute angles are equal. That means because AC equal to BC, therefore हमें ज्ञात क्या हो गया कि एंगल A और एंगल B जो है वो इक्वल है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।